Hello students, question number 7 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is, let this denotes the greatest integer less than or equal to t, then the value of the integral 0 to 1 क्वाड्रेटिक का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इसका जो वर्टेक्स आएगा और ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। इसका 0 पर वैल्यू -1 आ रहा है, तो इस तरीके से है। और इसका वर्टेक्स आ रहा है एक्चुअली 3 अपॉन ऐसा करते हैं कि 6 अपॉन -b/2a जो है वो होता है इसका वर्टेक्स। तो -b/2 इंटू a करूँगा अगर मैं, तो इसका वैल्यू मुझे मिलेगा कितना भाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/8, है ना। और ये भी नेगेटिव है -8 भी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/8 जो है वर्टेक्स आएगा। तो यहाँ पर कहीं पर 3/8 होगा, जिस पर कि वर्टेक्स आएगा ऊपर यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से ये पैराबोला होगा जिसका कि नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर। और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पैराबोला है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर एक्स एक्सीस को 1/4 पर कट करेंगे। इसके रूट्स अगर निकालें तो 2 आएंगे, 1/4 एंड 1/2 आएंगे। और इसकी जो मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पर वैल्यू आएगी वर्टेक्स पर, वो आएगी, मतलब एक्चुअली ये पॉइंट होगा 3/8 कॉमा 1/8 हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1/8 होगा। और उसके बाद फिर वैल्यू जो है डिक्रीज़ ही होती जाएगी और 0 वापस यहाँ पर होगी। उसके बाद चेक कर लेते हैं -1 कब हो रही है। तो -8x² प्लस 6x -1 इक्वल टू, मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई -1 कब कब हो रही है। तो एक तो 0 पर हो रहा है, ये क्लियर है। और दूसरा जो पॉइंट आएगा 8x² प्लस 6x का वैल्यू कर दूंगा 0। तो यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ -2x, तो -2x कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा 4x एंड माइनस यहाँ पर बचेगा 3 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ से दूसरा आ रहा है 3/4 पर। तो यानी कि जो -1 वाली लाइन है वो एक्चुअली यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3/4 पर भी कट करेगा। उसके बाद -1 के बाद -2 एक बार देख लेते हैं कि -2 कब होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि -8x² प्लस 6x -1 = -2 कर दूंगा। तो -2 चेक हो जाएगा कि भाई -2 ये वैल्यू कब ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8x² - 6x, और इसको भी इधर ले जाएंगे तो -1 बचेगा = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आएगा 6 ± √b² विच इज़ 36 माइनस प्लस हो जाएगा 4 × a × c। तो 4 × दिस विल बी 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आएगा 8 × 2 16 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। एक्चुअली 2 वैल्यूज़ मिलेगी, बट प्लस वाला मैं वैल्यू ले लूँगा क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्चुअली प्लस वाला होगा यहाँ पर जो आ रहा है ये वाला। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3 प्लस √36 + 32/4 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 17, और डिवाइडेड बाय आएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ तक आएगा, मतलब कि यहाँ तक वैल्यू ये -2 ले रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर इसके बाद में लास्ट में अगर देखूँ मैं 1 पर वैल्यू, तो इस फंक्शन की 1 पर वैल्यू अगर चेक करें तो आएगी -8 + 6 एंड -1 आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है -3 आ रही है। तो हाँ, डायरेक्टली फिर 1 पर -3 हो रही है तो चलेगा। फिर लास्ट इंटरवल हम लोग मतलब 1 तक ले जाएंगे। तो अब जो ब्रेकिंग करेंगे देखो कैसे करना है हमें। तो सबसे पहला इंटरवल लूँगा मैं 0 से 1। 0 से 1 में ये वैल्यू -1 लेने वाला है, क्योंकि 0 से 1 में आप देखो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में ले रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आ जाएगा -1 से 0 से लेके 1/4 है ना, 0 से लेके 1/4 के बीच में इसका वैल्यू -1 आएगा। तो इसका आ जाएगा प्लस नेक्स्ट 1/4 से लेके सीधा 1/2 तक पूरा ही कर ले तो हर एक टर्म के लिए इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 0 ही आ जाएगा एक्चुअली। तो 1/4 से 1/2 dx 0 dx हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट इंटरवल जो होगा 1/2 से लेके 3/4 के लिए करेंगे, तो इसमें जो वैल्यू आएगी इसकी फिर से -1 dx करना पड़ेगा। प्लस नेक्स्ट आएगा 3/4 से लेके
3 प्लस रूट 17/8 आएगा। तो 3/4 से लेके 3 प्लस रूट 17/4 और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। और नेक्स्ट एंड फाइनल जो ब्रेकिंग आएगा वो आएगा 3/√17/2 से लेके फाइनली 1 तक होगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 मिलेगा मुझे। बस ये ब्रेकिंग्स होगा। ये तो खैर ज़ीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखो तो -1 टाइम्स डिफरेंस ऑफ लिमिट, यानी कि इसका वैल्यू -1/4 आ जाएगा एक्चुअली। प्लस यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी वही करूँगा मैं, तो -1 टाइम्स डिफरेंस ऑफ लिमिट कर दूंगा, यानी कि 3/4 -1/2 करूँगा, प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ लिमिट करेंगे तो 3/4 प्लस रूट 17/4 है, एंड माइनस कर दूंगा इसमें से 3/4 प्लस नेक्स्ट है -3 टाइम्स आएगा 1 -3 प्लस रूट 17/4 आएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब यहाँ से देखो तो 3/4 से 3/4 कैंसिल, -1/4 यहाँ से आएगा, और 3/4 -1/2 करूँगा तो यहाँ पर 1/4 बचेगा, एंड -2 टाइम्स इसको देखें तो यहाँ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा -2 से, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 17/2 आ जाएगा। फिर -3 मल्टीप्लाइड बाय इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और +9 एंड +3√17/4 आ जाएगा यहाँ पर, और 9/4 आ जाएगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो एक्चुअली मिलेगा √17 -13 और होल डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।